मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग छात्रों मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे कि मानव मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क का कार्य क्या है, मानव मस्तिष्क के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो छात्रों मानव मस्तिष्क के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे कि मानव मस्तिष्क क्या है। तो जान लीजिए दोस्तों कि मानव मस्तिष्क क्या है। देखिए मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। मानव की जो मस्तिष्क है वो अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है जो तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी मस्तिष्क न हो तो फिर शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो नहीं निभाई जा सकती। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि मस्तिष्क कोमल कैसे है, क्योंकि ये तो कठोर है। तो देखिए मस्तिष्क जो है, ये मस्तिष्क के ऊपर जो है कपाल जो दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये मस्तिष्क नहीं है, इसके अंदर मस्तिष्क है। ये तो ऊपर हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार की कैप, जिस तरह कैप इसकी सुरक्षा कवच के रूप में ये कार्य करती है। तो देखिए समझ गए आप कि मानव मस्तिष्क क्या है। तो मानव मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण कोमल अंग है जो तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करने का जो कार्य करता है वह मस्तिष्क है। क्योंकि बिना मस्तिष्क का इस शरीर के सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय संभव नहीं है। अब बात करें इस मस्तिष्क को कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो छात्रों मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में? 3 भागों में। एक है जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं, एक को अग्र मस्तिष्क और दूसरे को हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा भाग। तीसरा है उसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क का तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क। समझ गए मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को 3 भागों में, यानी हमारे मस्तिष्क जो होते हैं वो 3 भागों में बांटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अग्र मस्तिष्क क्या है। अग्र मस्तिष्क के कार्यों के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो देखिए जो अग्र मस्तिष्क होता है, यह अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, इस अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। अग्र मस्तिष्क एक होता है जिसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम, एक को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। और दूसरा जो मस्तिष्क का भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, उसको डाईएनसेफलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईएनसेफलॉन कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेरिब्रम होते हैं, ये सेरिब्रम का कार्य क्या है। मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है उस सेरिब्रम का कार्य क्या है, यानी सेरिब्रम मस्तिष्क में कौन सा कार्य करता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए छात्रों कि सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। तो सेरिब्रम का कार्य होता है जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, ये सोचने समझने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये सेरिब्रम से। ये सेरिब्रम का ही भाग है। दूसरा, किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा मिलती है, सोचने समझने की जो शक्ति है, ये सेरिब्रम का कार्य है। उसके बाद किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा मिलती है हम लोगों को, वह सेरिब्रम कार्य करता है। जैसे कि घृणा, किसी से घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट का जो अनुभव होता है, किसी से घृणा हुआ, किसी से प्रेम हुआ, किसी कारण भय हुआ, आपके अंदर कोई हर्ष खुशी हुई, कोई कष्ट का अनुभव हुआ, ये सारी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो समझ गए अग्र मस्तिष्क का जो भाग है सेरिब्रम और डाईएनसेफलॉन, जिसमें सेरिब्रम का कार्य होता है सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, उसके बाद
किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा होती है वह घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट जैसी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय अग्रमस्तिष्क का भाग सेरिब्रम द्वारा होता है। तो आप समझ गए सेरिब्रम का कार्य। अब हम लोग सेरिब्रम का बाद अगर डायनसेफ्लॉन के कार्य की अगर बात करें कि डायनसेफ्लॉन का कार्य क्या है, डायनसेफ्लॉन का कार्य क्या है, तो देखिए डायनसेफ्लॉन जो है ये कम या अधिक ताप के आभास, हम लोग कभी अधिक गर्मी लगता है, कभी ठंडी महसूस होती है, तो ये ताप का आभास जो है, समझ रहे हैं ना, वो कौन कराता है, तो डायनसेफ्लॉन। चाहे कहीं दर्द होता है, रोने जैसी क्रियाओं, आपको दर्द हुआ, इसका आभास कौन कराता है, डायनसेफ्लॉन। ये अग्रमस्तिष्क का एक भाग है। उसके बाद रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण, कोई बच्चा रोता है, फिर क्या होता है कि रोता है, रोते रोते फिर वह चुप हो जाता है, तो ये इसका नियंत्रण कौन कर रहा है, डायनसेफ्लॉन। कौन, डायनसेफ्लॉन। अब अगर मध्य मस्तिष्क की बात करें, मध्य मस्तिष्क, देखिए मध्य मस्तिष्क की बात करें कि मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है, देखिए मध्य मस्तिष्क का कार्य है संतुलन एवं आँख की पेशियों का नियंत्रण करना। यानी संतुलन का कार्य करने का काम कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। और आँख की जो पेशियों का नियंत्रण होता है, आँख की पेशी जैसे आँख का खुलना बंद होना, समझ रहे ना, ये सारी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क के बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में कि पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या है। पश्च मस्तिष्क कि पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो पश्च मस्तिष्क होता है, तो यह पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। एक को हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं जिसको सेरिबेलम कहते हैं, और एक को हम लोग मस्तिष्क स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक को सेरिबेलम कहते हैं जिसको सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम। क्या होता है, मस्तिष्क स्टेम। ये पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में, दो भागों में। एक को अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं, दूसरा को मस्तिष्क स्टेम कहते हैं। देखिए अब अनुमस्तिष्क के कार्य की बात करें कि अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है, तो जो भी ऐच्छिक पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियां, क्या ऐच्छिक पेशियां जो है उनमें जो गतियों का नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा होता है, ऐच्छिक पेशियों में गतियों का नियंत्रण अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम के द्वारा होता है। अब आप देखिए, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐच्छिक गतियां क्या है, देखिए ऐच्छिक गति माने जो हमारे इच्छा के अनुसार जिसमें गति हो। जैसे ये हाथ है, ये हाथ पैर है, हम लोग चल रहे हैं, हमारे इच्छा के अनुसार हम जहाँ पैर रख रहे हैं वहीं रह रहा है, तो ये पैर चल रहे हैं, तो ये पैर ऐच्छिक गति कर रही है। हाथ जो हम मोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, ये क्या है, ऐच्छिक गतियाँ हैं। तो जो भी ऐच्छिक गतियाँ होती है ना पेशियों में, उनका नियंत्रण करने का काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क। कौन, अनुमस्तिष्क, यानी पश्च मस्तिष्क का यह भाग है। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम। देखिए अगर ये जो अनुमस्तिष्क है, जो सेरिबेलम है, अगर यह अच्छा से कार्य न करे तो फिर हम लोग अच्छा से, जैसे कि चलना हो तो हम अच्छा से नहीं चल सकते, जहाँ पैर रखें वहाँ पैर नहीं रह सकता। जैसे लोग पैरालिसिस, आप सुने होंगे, पैरालिसिस लोगों में जो लकवा है, जब लकवा का लोग शिकार होता है उस समय क्या होता है, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण जो है ना मानव का, वो हटने लगता है। अब वो जहाँ चाहे वहाँ पैर नहीं रख सकता है। चाहे हाथ में भी ऐसी बात है, हाथ में भी अगर अनुमस्तिष्क अगर अच्छा से कार्य ना करे तो हम लोग जहाँ हाथ को ले जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जाएगा। किसी वस्तु को हम उठाना चाहते हैं, वह वस्तु नहीं उठ पाएगा। यानी इसका नियंत्रण एवं समन्वय जो है इसका कौन कर रहा है, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का कौन भाग, तो अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। समझ रहे हैं ना, समझ गए, अच्छी तरह आप समझ गए। तो अब देखें मध्य जो मस्तिष्क स्टेम है, जो पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग जिसको हम लोग मस्तिष्क स्टेम कहते हैं, तो ये मस्तिष्क स्टेम का कार्य क्या है। देखिए पहले जान लें कि मस्तिष्क स्टेम को भी दो भागों में बांटा गया है। ये मस्तिष्क स्टेम है, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क स्टेम को दो भागों में बांटा गया है। एक को पोन्स वेसेलाई, पोन्स
वेसेलाई, और दूसरा एक भाग है मेडुला अब्लागेंटा। क्या है? मेडुला अब्लागेंटा। ये दो भागों में, मस्तिष्क स्टेम को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं पोंस वेसेलाई, दूसरा को मेडुला अब्लागेंटा। अगर अब पोंस वेसेलाई की बात करें कि यह काम क्या करता है, तो देखिए जो श्वसन की जो क्रिया होती है, तो ये श्वसन के क्रिया का नियंत्रण करने का काम, जो श्वसन की क्रिया होती है ना, इस श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करने का जो काम करता है वो पश्च मस्तिष्क के मस्तिष्क स्टेम के पोंस वेसेलाई मस्तिष्क होता है, वह क्या करता है? श्वसन का नियंत्रण करता है। अगर यह पोंस वेसेलाई यानी मस्तिष्क स्टेम अच्छा से कार्य न करे तो फिर ये जो श्वसन गति है ना, ये श्वसन गति प्रभावित हो जाएगी, श्वसन गति पर नियंत्रण नहीं रहेगा, ये घट सकती है और बढ़ सकती है। दूसरा बात करें मेडुला अब्लागेंटा का, कि मेडुला अब्लागेंटा का कार्य क्या है, तो देखिए तो मेडुला अब्लागेंटा की कार्य की चर्चा करते हैं। तो देखिए ये मेडुला अब्लागेंटा जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं, कौन? अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वह कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाओं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य नहीं हो रहा है। हमारे शरीर में बहुत ऐसे अंग है जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, जैसे हृदय गति, जो हृदय में गति होता है वो हम लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। जैसे कि हृदय स्पंदन, हृदय का धड़कना, ये हमारा अनैच्छिक क्रिया है, यानी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है, ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। रक्तचाप का बढ़ जाना, रक्तचाप का घटना या बढ़ना, ये ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है। श्वसन गति दर का नियंत्रण, यह ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेडुला अब्लागेंटा। ये मेडुला अब्लागेंटा पश्च मस्तिष्क का दो भाग है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम। उस मस्तिष्क स्टेम का एक भाग है मेडुला अब्लागेंटा। यानी हम कह सकते हैं कि पश्च मस्तिष्क का जो कार्य है वो अनैच्छिक क्रियाओं का, मस्तिष्क स्टेम का जो कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम जो होता है वह मस्तिष्क स्टेम के मेडुला अब्लागेंटा द्वारा होता है। तो छात्रों, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग अच्छी तरह से मस्तिष्क के बारे में समझ गए हो, तो फिर मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँगा और फिर आप लोगों के बीच इस तरह के वीडियो मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।